दोस्तों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चैलेंजर गुरु पर मैं आपका स्वागत करते हुए मैं चैलेंजर गुरु आप लोगों का अपार स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, अब लगभग क्लासेज धीरे-धीरे शुरू हो रही हैं दोस्तों। तो लगभग जो है मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का, पर्यावरण का, साइकोलॉजी का, हिंदी का और संस्कृत का इतनी क्लासेज आपको मिल चुकी हैं और अब आज से आपको इंग्लिश की भी क्लासेज मिलेंगी। इंग्लिश पढ़ाने के लिए जो है कि हम लोगों के समक्ष विकास सर आए हुए हैं, जो कि विकास सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे और विकास सर कई जो है कि कई साल का अनुभव लेकर के और कई बैच टेट के, सुपर टेट के इंग्लिश पढ़ा करके कई शिष्य जो है कि अपने निकाले हुए हैं। तो आप भी विकास सर से इंग्लिश पढ़िए और इंग्लिश के एक-एक ऐसे-ऐसे ट्रिक, ऐसे-ऐसे जो है कि याद करने के तरीके विकास सर आपको बताएंगे कि आप जो है कि एकदम तार-तार हो जाएंगे और ऐसा क्लास आपको यूट्यूब चैनल पे जल्दी नहीं मिलने वाला है दोस्तों। आप जो है फटाफट जुड़ जाइए और विकास सर से जो है इंग्लिश पढ़िए। आइए सर, आइए सर। द चैलेंजर गुरु पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश की क्लास डिस्कस करेंगे और इंग्लिश की आप लोग क्लास बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको डेली इसमें जो है प्रोवाइड किया जाएगा क्लासेस। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे टेंस के बारे में। टेंस टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ टेंस? Tense is that form of verb which shows not only the time of an action but also actions or event is called tense. Now we can define tense is that form of a verb which shows not which shows not only the time of an action but also actions or events is called tense. Tense is also divided by in different three types. This is the number first of present tense, second of past tense, and third is future tense. Every tense is also divided by in different four types. This is the number first of indefinite, second is continuous, third is perfect,
and fourth is perfect continuous. तो यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको टेंस के बारे में बताया गया है। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब। काल एक ऐसी क्रिया है विच शोज नॉट ओनली, जो कि नहीं दिखाता है, नॉट ओनली द टाइम ऑफ एन एक्शन, समय और कार्य को, बट आल्सो, लेकिन उसके एक्शंस आर इवेंट्स इज कॉल्ड टेंस। उसके फैक्ट्स, उसकी तथ्य को भी, बातों को दर्शाता है, आपका टेंस कहलाता है। टेंस को आपको डिस्कस कर दिया गया है, जो कि आपका 3 टाइप का होता है। तो दिस इज द नंबर फर्स्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं। सेकेंड इज पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं, और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। बात करते हैं यहां पर प्रेजेंट टेंस की। आई हैव आल्सो मेकिंग अ न्यू सर्कल, दिस टाइम आई हैव आल्सो मेकिंग अ न्यू सर्कल, दिस इज आल्सो प्रेजेंट टेंस। And I have also in this time, this is past tense, and I have making a new circle, and this, that is the future tense. प्रत्येक टेंस को, every tense is also divided by in different 4 types: indefinite, continuous, perfect और perfect continuous। तो यहां पर आप इस तरीके से टेंस के स्ट्रक्चर को ड्रा कर सकते हैं। जैसे आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस करना है, तो आप प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट को कैसे बोलते हैं, यहां पर ये आपको बताया जाएगा। तो आप इसके माध्यम से प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सेकेंड इज पास्ट। अगर आपको पास्ट टेंस को बोलना है, तो आप पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, past perfect tense and past perfect continuous tense. Similarly, now we can see that this is the future: future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. तो आप इस तरीके से टेंस के स्ट्रक्चर को ड्रा कर सकते हैं, और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले नंबर के बारे में। नंबर जो आपका होता है, नंबर को हिंदी में वचन कहते हैं। Number is also divided by different 2 types. This is the first of singular number, and second is plural number. यहां पर बात करते हैं सिंगुलर नंबर की। तो सिंगुलर नंबर जो आपका होता है, एक वचन होता है। सिंगुलर नंबर को आप जो है यहां पर डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स ही, सी, इट एंड सिंगल पर्सन नेम राम एटसेट्रा। तो यहां पर आपके ही, सी, इट और कोई भी सिंगल पर्सन जो है, आपका यहां पर ये सिंगुलर नंबर हो गया। नाउ वी कैन सेकेंड इज प्लूरल नंबर: वी, यू, दे, आई एंड मोर देन 1 पर्सन। फॉर एग्जाम्पल्स मोहन एंड श्याम एक्सेट्रा। दिस इज प्लूरल नंबर। Now we can discuss next topic, sentence. A group of words which can make a complete sense is called sentence. Sentence को हिंदी में वाक्य कहा जाता है। A group of words which can
मेक ए complete sense is called sentence. Sentence is also divided by in different 5 types, but now we can discuss in terms of according to 3 types. Affirmative sentence, affirmative sentence, affirmative sentence आपका सकारात्मक वाक्य होता है. Affirmative sentence सकारात्मक वाक्य, फॉर एग्जाम्पल्स, he is going to market. तो यहां पर आपका सिंपल साधारण बातें हैं, सकारात्मक वाक्य में है तो आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है. सेकंड बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस. निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस आपका नकारात्मक वाक्य होता है. फॉर एग्जाम्पल, he is not going to market. And now we can discuss, this is the third. Third is interrogative sentence. Interrogative sentence. Interrogative sentence प्रश्नवाचक वाक्य. इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, फॉर एग्जाम्पल्स, इज ही गोइंग टू मार्केट. And this is the sign of question mark, interrogative sentence. Then now we have also starting the first points of present tense. In case of present tense, this is the first of present indefinite tense. And present indefinite tense of sentence is affirmative sentence. अफर्मेटिव सेंटेंस रिकॉग्नाइज, इसका जो होता है पहचान,
जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं। ये आपका प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंस के लिए वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो यहां पर इसका स्ट्रक्चर जो बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल्स, he goes, he plays, they play. Now we can discuss, this is the third sentence of he goes, वह जाता है, he plays, वह खेलता है, and they play, वे लोग खेलते हैं। What is the difference between of yes and yes? जिस वाक्य के अंत में जेड ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस, जिस वाक्य के अंत में जेड ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस आता है, वहां पर हम ई एस का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे, जैसे आपका कोई स्पेलिंग लिखा हुआ है गो, तो गो का जो लास्ट वर्ड दिया हुआ है, गो में जाना होता है, गो का लास्ट वर्ड में ओ आया हुआ है। और मैंने कहा कि जिस वाक्य के अंत में जेड ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस आता है, वहां पर हमको ई एस का प्रयोग करना है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, जी ओ के साथ में आपको ई एस का प्रयोग करना है। फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे आपका हो गया क्लास, तो क्लास में आपका देखिए यहां पर डबल एस आया हुआ है, तो सी एल ए डबल एस के साथ में आप ई एस को ऐड कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया टैक्स, टैक्स मीन्स कर होता है, तो टी ए एक्स लिखने के साथ में यहां पर देखिए एक्स लास्ट में आया हुआ है। यहां पर देखिए गो के साथ में आपका ओ आया हुआ था, क्लास में आपका डबल एस आया हुआ था, और उसी प्रकार आपका टैक्स में जो है यहां पर एक्स आया हुआ था। तो इन सब के साथ में हम जो है ई एस का प्रयोग करते हैं। अब हम किस कंडीशन में, अगर हम इस कंडीशन में जेड ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस के साथ में ई एस का प्रयोग करते हैं, तो किस कंडीशन में हम ई एस का प्रयोग करते हैं, ये आपको हम बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे यहां पर शब्द लिखा हुआ है प्ले, तो प्ले के शब्द में जो है यहां पर लास्ट वर्ड मीनिंग जो है आपका वाई आया हुआ है, और मैंने जो कंडीशन बोला था वो था आपका जेड ओ एक्स सी एच एस एच और डबल एस। अगर ये कंडीशन लास्ट वर्ड मीनिंग होता है तो ई एस लगाना है, और अगर ये मीनिंग आपका नहीं होता है तो आपको वहां पर ई एस लगाना है। तो यहाँ का जो लास्ट वर्ड मीनिंग है वो आपका वाई दिया हुआ है, और वाई यहाँ पर वर्ड मीनिंग नहीं है। तो दैट इज क्लियर, यहां पर प्ले के साथ में आपको यस का प्रयोग करना है। अफर्मेटिव सेंटेंस आपका जो होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, आपको दो बातें मैंने बताया हूं। तो सिंगुलर नंबर जो आपका एक वचन होता है, एक वचन कर्ता के साथ आपको
यस या यस का प्रयोग करना है, जबकि बहुवचनकर्ता के साथ आपको यस या यस का प्रयोग नहीं करना है। तो यहां पर आपका वाक्य दिया हुआ था ही गोज, वह जाता है। तो यहां पर ये आपका जो ही सब्जेक्ट दिया हुआ है वह है, ये सिंगुलर नंबर में है, इसलिए यहां पर ईएस का प्रयोग हमने किया। यहां पर नेक्स्ट वाक्य में भी आपका ही का प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट है आपका करता है, और यहां पे लास्ट वर्ड मीनिंग प्ले के साथ में यस लगा है, तो यहां पर भी हमने यस या यस का प्रयोग किया। लेकिन आपका जो अगला सेंटेंस है वह दिया हुआ है दे। दे मतलब वे लोग, बहुत सारे लोग हैं, एक से अधिक हैं। तो जैसे ही आपका काउंटिंग एक से अधिक हो जाता है, प्लूरल नंबर हो जाता है, तो वहां पर हम यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहां पर आपका दे प्ले हो गया जो है। अफर्मेटिव सेंटेंस की बातें हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस आपका जो होता है वो आपका नकारात्मक वाक्य होता है। आपका स्ट्रक्चर जो है, जो रिकॉग्नाइज पहचान होता है वो सेम ही रहेगा। यहां पर इसका स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल्स, यहां पर देखिए आपका जैसे सिंगुलर नंबर एक वचन करता होता है, तो सिंगुलर नंबर के साथ में आप जो है अगर आपका सिंगुलर नंबर होता है और सिंगुलर में आपका ही, सी, इट और कोई भी एक सिंगल पर्सन आता है, तो आप इस कंडीशन में जो है डज का प्रयोग करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल्स, सी डज नॉट रीड ए बुक। तो यहां पर देखिए आपका जो सी दिया हुआ है ये आपका सब्जेक्ट है। यहां पर आपका जो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है, सब्जेक्ट है, तो इसलिए आपका जो हेल्पिंग वर्ब आपका दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, यहां पर डज का मैंने प्रयोग किया। निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, इसलिए यहां पर आपका नॉट का प्रयोग हुआ। और ये आपका वर्ब है, रीड मीन्स पढ़ना होता है, यहां पर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, और ए बुक आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो यहां पर आपका देखिए इस वाक्य में सारी बातें क्लियर हो गई। सी आपका सब्जेक्ट है, लड़की है, जिसका अर्थ वह होता है। डज आपका हेल्पिंग वर्ब है। नॉट आपका निगेटिव सेंटेंस के लिए। रीड आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये ऑब्जेक्ट है ए बुक। सी डज नॉट रीड ए बुक, वह किताब नहीं पढ़ती है। अगर आपका प्लूरल नंबर में एग्जाम्पल होता है तो देखिए किस तरीके से हो जाएगा। राम एंड मोहन डू नॉट राइट ए लेटर। तो यहां पर देखिए आपका जो निगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, जो आपका राम एंड मोहन है, ये आपका सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट कैसा है, ये प्लूरल नंबर है। तो जैसे ही आपको पता चल गया कि राम और मोहन आपका जो सब्जेक्ट है प्लूरल नंबर में है, तो यहां पर आप हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग करते हैं, वहां पर बहुवचन साथ में आप डू का प्रयोग करते हैं। निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट इंक्लूड हो गया। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपका राइट हो गया, और ये ए लेटर आपका ये ऑब्जेक्ट है। तो इस बिल्कुल सिंपल तरीके से आप जो है इस निगेटिव सेंटेंस को कोई भी वाक्य जो है बता सकते हैं। आपका जो दो सेंटेंस हमने डिस्कस कर दिया, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस, आपका जो थर्ड है वह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य होता है जिसका आपका साइन होता है क्वेश्चन मार्क। आपका यहां पर जो रिकॉग्नाइज है वो सेम ही रहेगा। स्ट्रक्चर आपका यहां पर दो टाइप से बनता है। एक, जब आपसे वाक्य के शुरू में क्या करके प्रश्न पूछा जाता है कि क्या तुम पढ़ते हो, तो आपका ये एक टाइप हो गया। और सेकंड कि आप तुम कहां जा रहे हो या तुम क्या करते हो, तो आपका ये सेकंड टाइप हो जाता है। तो हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे, जो कि आपका वाक्य के स्टार्टिंग शब्द में जो व्हाट होता है, ये क्या करके प्रश्न आपसे पूछा जाता है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग। डू डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे आपसे प्रश्न पूछा गया क्या तुम पढ़ते हो, आपसे प्रश्न पूछा गया क्या तुम पढ़ते हो, तो वाक्य के शुरू में ही क्या लगा हुआ है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब जो है यहां पर बाहर आ जाएगा। क्या तुम पढ़ते हो, तो आपका जो तुम शब्द है यू है और बहुवचन है, इसलिए यहां पर डू बाहर आ जाएगा। स्ट्रक्चर के साथ में आपका बनता चला जाएगा। हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया, साथ में आपका सब्जेक्ट बाहर आ गया। डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो। साथ में आप और भी शब्द को इंक्लूड कर सकते हैं। डज सी राइट ए पोयम, क्या वह कविता लिखती है। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या वह कविता लिखती है, तो यहां पर क्या शब्द के लिए हमने, लड़की है सिंगुलर नंबर में है तो हमने डज हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। यहां पर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आपका आ गया। सी आपका सब्जेक्ट है, जो कि सब्जेक्ट लड़की है, और यहाँ पे राइट आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ए पोएम आपका ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर आपका लास्ट शब्द जो होता है वो क्वेश्चन मार्क होता है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही नकारात्मक वाक्य ऐड हो जाता है, तो आप इसी सेंटेंस को किस तरीके से बना सकते हैं, इसको आप देखिए। आपका हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले बाहर आ जाएगा। सब्जेक्ट नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप निगेटिव सेंटेंस कैसे इंक्लूड करते हैं। डज ही नॉट रीड ए पोएम। तो यहां पर देखिए आपसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये आपका जो डज दिया हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब है आपका। ही आपका सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर नंबर है। नॉट निगेटिव सेंटेंस, रीड आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ए पोएम आपका ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क जो है लगा हुआ है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि क्या वह कविता नहीं पढ़ता है। और लास्ट पॉइंट आपका जो है इंट्रोगेटिव का ही सेकेंड टाइप देख लीजिए आप लोग। इंट्रोगेटिव के सेकेंड टाइप में आपसे प्रश्न जो है पूछा जाता है, तो क्या क्यों कैसे कहा, जैसे ही कोई वर्ड मीनिंग पूछा जाता है तो आप सबसे पहले उसके वर्ड मीनिंग को
लिखते हैं तो उसमें WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, अगर निगेटिव है तो नॉट भी लगा देंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए व्हाई डू यू नॉट राइट ए स्टोरी। वाई डू नॉट राइट ए स्टोरी, यहाँ पर जो आपका WH वर्ड सबसे पहले दिया हुआ है, तो प्रश्न के बीच में जो है पूछा जाता है कि तुम कहानी क्यों नहीं लिखते हो, तो तुम कहानी क्यों नहीं लिखते हो, क्यों शब्द के लिए आपका WHY शब्द का प्रयोग किया गया है। डू आपका हेल्पिंग वर्ब है जो कि बहुवचन साथ में यूज किया गया, यू आपका सब्जेक्ट है, निगेटिव के लिए नॉट का प्रयोग किया गया, राइट आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आपका ये ए स्टोरी ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क जो है लगा हुआ है। अगर जिस वाक्य के अंत में नॉट नहीं होता है तो वहां पर नॉट का प्रयोग जो है कर देते हैं। तो आज का क्लास जो है यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है, और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। थैंक यू क्लास।